कक्षा 10वीं वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है रुक जाना नहीं योजना, रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए हमारे द्वारा जितने भी पेपर बनाए जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इनमें ऐसे प्रश्न हमने शामिल किए हैं जो वेरी मोस्ट हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये बात आपको ध्यान रखना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो पेपर हमारे द्वारा बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, है ना। और अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा करें, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ये बात आपको ध्यान रखना है। समय आपको 3 घंटे का इस पेपर के माध्यम से, और अपनी जो एग्ज़ाम रहेगी उसमें दिया जाएगा। 3 घंटे के अंदर आपको 23 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, ठीक। पूर्णांक आपको 75 नंबर का पूर्णांक होने वाला है इस बार, ये बात आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जो 1789 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का शासक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी बताना रहेगा। टाइथ किस प्रकार का कर था, टाइथ किस प्रकार का कर था, तो आपको उपज कर याद रखना है। जो टाइथ है वो किस प्रकार का कर था, उपज कर। प्रथम स्टेट कौन थे, प्रथम स्टेट आपको कुलीन, पादरी, दास या फिर कृषक, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, पादरी प्रथम स्टेट रहे थे। टेली क्या थी, टेली वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। टेली में आपको जो करेक्ट उत्तर बताना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर जो थी वो क्या थी, टेली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो आपको मैथ्सिनी बताना रहेगा। फ्रेडरिक सौर्यू कलाकार थे, ये कहाँ के थे, अमेरिका के, फ्रांस के, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के थे। फ्रेडरिक सौर्यू कहाँ के कलाकार थे, फ्रांस के, ऐसा आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इसमें आप जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था, नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था इसके बारे में पूछा गया है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 1797, 1797 में नेपोलियन का हमला हुआ था इटली पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, न्याय का, स्वतंत्रता का, शांति का या फिर साक्षरता का, तो इसमें आप न्याय का प्रतीक बताएंगे, ठीक है। और जो अभी संविधान में संशोधन हुआ है तो उसमें जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए जो तराजू में महिला दिखती है तो वो पट्टी हटा दी गई है, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, विश्वकोश ग्रंथ, तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे दिदेरो ने की थी विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन भी है ये। ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था जर्मनी, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, तो आपको जर्मनी याद रखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में, और उनके आंसर भी आपकी स्क्रीन के सामने आपको देखने को मिल रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो आपको बताना है। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस और प्रूसिया युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है। इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी का चांसलर खालिस्तान को बनाया, तो बिस्मार्क आपको बताना है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा गया है, रूसो को ही कहा गया है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सौर्यू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, यानी कि 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, तो कार्ल वेलकर आपको बताना रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बताए मैंने आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, और स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना, और बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।